गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम, वेलकम है आप सभी का। तो हम चला रहे थे सीरीज़ फेयर एंड फेस्टिवल्स की, यानी मेले और त्योहार की। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने 10 टेम्पल्स कवर करे हैं। ये है पार्ट सेकंड और इस तरह से हम कवर करते हुए चल रहे हैं। हर पार्ट में 10 टेम्पल्स, 10 फेस्टिवल्स को हम कवर कर रहे हैं और साथ में मैं फेस्टिवल की सीरीज़ को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो टेम्पल्स की सीरीज़ को और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की भी सीरीज़ को, जो इंडिया में है, तो उन्हें भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए, उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से जो हमने पहले पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़े थे तिरुपति गंगा यात्रा, जो आंध्र प्रदेश में होता है। विशाखा उत्सव आंध्र प्रदेश में होता है। राजहंस या फ्लैमिंगो फेस्टिवल्स जो होता है आंध्र प्रदेश में। शिवारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव आंध्र प्रदेश में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। सोलंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। योमोगो रिवर फेस्टिवल या सियांग रिवर फेस्टिवल ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। बुरी बूट योलो त्योहार अरुणाचल प्रदेश में। और बिहू असम में, जिसमें बताया था मैंने आपको 3 बिहू, कटी, माघ और बोहाग। और विजिंग फेस्टिवल जो असम में होता है। चलते हैं आज के पार्ट 2 पे या पार्ट सेकंड पे, जो है फेयर एंड फेस्टिवल्स। इसमें जो मैं आपको साथ में चीज़ें बताऊंगा, हालांकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये फेस्टिवल्स किस राज्य का है, लेकिन अगर आप जो मैं साथ में बता रहा हूँ अगर आप वो भी नोट डाउन करके रखेंगे तो आपका एक बेस मजबूत होगा। चलते हैं बिना देरी करते हुए, तो फेस्टिवल नंबर 11 पर चलते हैं। बेखो महोत्सव। बेखो महोत्सव या बेखो फेस्टिवल। अगर बात करें ये फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये असम का है। जैसे आपके सामने साफ लिखा है, असम का फेस्टिवल है ये। इसमें होता क्या है, ये जो फेस्टिवल है ना, ये प्री हार फेस्टिवल है। कौन सा है? प्री हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, यानी कृषि से पहले का या फसल से पहले का त्यौहार है ये, जिसके दौरान लोग क्या करते हैं, भरपूर फसल के लिए, अच्छी फसल हो, बारिश अच्छी हो, खेती अच्छी हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। इसमें कुछ साथ में वो कुछ खेल मस्ती के या खेल कूद के प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं। तो ये है बैखो महोत्सव, जो असम में मनाया जाता है। और ये कैसा फेस्टिवल है, तो ये प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल है या कृषि से पूर्व यानी पूर्व फसल त्यौहार है। चलते हैं सेकंड फेस्टिवल पे, मी डैम मी फी उत्सव या मी डी मी फी फेस्टिवल। मी डैम मी फी फेस्टिवल या उत्सव। अगर बात करें इसकी, तो ये फेस्टिवल है ना, ये हर साल मनाया जाता है और 31 जनवरी को मनाया जाता है आसपास के, 31 जनवरी के आसपास मनाया जाता है त्यौहार। असम में मनाने वाला त्यौहार है। इसमें होता क्या है, ये लोग अपने पूर्वजों का, यानी जो हमारे पितृ होते हैं हमारे, यानी पूर्वज हैं हमारे, जो उनके योगदान को धन्यवाद देते हैं और उनके द्वारा जो विकसित किए गए हैं सभ्यताएं, या फिर जो मतलब कह सकते हैं एक तरीके से जो उन्होंने हमें योगदान दिया, उन्हीं का हम सम्मान करते हैं और उन अपने पूर्वजों को पूछते हैं। ये कब होता है, तो 31 जनवरी को होता है। कौन लोग मनाते हैं ये, तो याद रखना, असम के अहोम लोग, असम में अहोम लोग हैं, उनके द्वारा ये मनाया जाता है, जो अहोम धर्म को अपनाते हैं। अहोम धर्म को ये लोग मानते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें ये लोग पूजा पूजा कर रहे हैं और साथ में आप देख पा रहे हैं ये इतनी सारी, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको मार्क करके, ये भोजन रखा हुआ है या भोज रखा हुआ है। तो ये क्या है, ये अपने पितरों के लिए एक तरीके से कहते हैं, पूर्वजों के लिए एक सम्मान है, जो उनका समाज में योगदान रहा है उनके लिए। तो कहाँ का हो गया, मी डैम मीफी समारोह या उत्सव या फेस्टिवल, असम का। चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे। 13 पे है अम्बुबाची मेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये भी, बिहू की तरह। असम का अम्बुबाची मेला। अब ये है क्या, ये लगता है असम का, आपने सुना होगा गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है। गुवाहाटी है, आप जब गुवाहाटी से जाएंगे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं उस पर क्या कहते हैं अपना रेलवे के, इसको रेलवे एलपी का मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल था, तो हमारा मेडिकल गुवाहाटी भेजा गया था। तो गुवाहाटी में जब मेडिकल भेजा गया था, तो आप जब रेलवे स्टेशन से उतरेंगे ना, गुवाहाटी एयरपोर्ट से, वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे, तो जस्ट आपको सामने ऊपर दिख जाएगा, ये जो छोटी सी है ना, ये आप पर देख पा रहे हैं, ये छोटी सी आपको रेलवे स्टेशन से दिख जाएगी ये। तो यही है कामाख्या मंदिर। अब ये है किसका, कामाख्या मंदिर हो गया, असम के गुवाहाटी में स्थित है ये। ठीक है, इसे में मनाया जाता है अम्बुबाची मेला। अब ये क्या है, क्या ये एक वार्षिक, यह एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। ठीक है, यह एक तरीके से मेला है। इसमें क्या होता है, माँ कामाख्या, ये जो है ना कामाख्या मंदिर, इसमें माँ कामाख्या
माँ कामाख्या का मासिक धर्म चलता है, यानी मतलब कुछ टाइम पीरियड होता है, जैसे हम बताया ना कि जो औरतें या वुमेन्स होती हैं उनका मासिक धर्म चलता है कुछ वीक में, तो उसी वक्त माँ कामाख्या का भी मासिक धर्म चलता है। उस प्रक्रिया को ही हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। उस प्रक्रिया को ही यहाँ के लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं, मासिक धर्म को माँ कामाख्या के। तो बस उसी का एक पर्व है जो असम के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, उसका नाम है अम्बुबाची मेला। क्योंकि ये जो कामाख्या मंदिर है, ये माँ मतलब माँ शक्ति की माना जाता है, माँ शक्तिपीठ मानी जाती है, माँ की शक्तिपीठों में से एक माना जाता है इसे। और ये जो मासिक धर्म है इसी के उत्सव के रूप में यहाँ के लोग मनाते हैं माँ कामाख्या को। चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे। 14 पे है बेहुला। बेहुला जो फेस्टिवल है ना, ये बिहार का है। अभी बिहार में कहाँ होता है, तो बिहार के भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में एक त्योहार मनाया जाता है बेहुला। अब बात करते हैं इसकी। तो ये जो त्योहार है ना, ये मुख्य रूप से पूर्वी बिहार का है, यानी अगर हम बिहार का नक्शा जब बनाएंगे, इस तरह से हम बिहार का नक्शा बनाते हैं, तो जो बिहार है ना इसके यहाँ पर इस साइड में ये त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। हालांकि बिहार का त्योहार है, ये बिहार के भागलपुर जिले में मनाया जाता है। पूर्वी बिहार में अधिक प्रसिद्ध है ये, ईस्टर्न बिहार में अगर बात करूँ। इसमें मतलब ऐसे लोग मानते हैं कि लोग की जो इसमें अपनी मनसा देवी की पूजा करते हैं। ये इसमें देख रहे हो आप फोटो में, ये देवी है मनसा। इसमें लोग मनसा देवी की पूजा करते हैं और मानते हैं कि मनसा देवी उनके परिवार की रक्षा करती हैं, उनको समृद्धि प्रदान करती हैं, इस तरह से माना जाता है। अब ये मनाया कब जाता है बेहुला, तो बेहुला मनाया जाता है अगस्त में। हर वर्ष या हर साल मनाया जाता है, कब, अगस्त में मनाया जाता है त्योहार। और इसमें क्या होता है, बिहार के लोग, बिहार की विभिन्न कलाएं हैं, जैसे मैं आपको बात करूं तो जैसे मंजूषा कला है, तो मंजूषा कला का एक तरीके से कह सकते हो जश्न प्रकट करते हैं, मंजूषा कला दिखाते हैं। बिहार की और भी कलाएं हैं, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो अलग बता दूंगा आपको मैं। तो इसमें मंजूषा कला का जश्न मनाते हैं और अन्य कलाएं भी दिखाते रहते हैं इसमें, मतलब एक तरीके से सकते हैं जश्न मनाना हो गया। कौन सी कला दिखाते हैं, मंजूषा, मंजूषा कला का प्रकट प्रदर्शन करते हैं मतलब। और इस बेहुला महोत्सव को अच्छे से मनाते हैं। और इसमें माँ मनसा देवी की, ये आप देख पा रहे हैं, माँ मनसा देवी की पूजा करते हैं, जो इनके परिवार की रक्षा करती हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे। फेस्टिवल नंबर 15 है राजगीर महोत्सव। राजगीर महोत्सव भी बिहार में मनाया जाता है। ये मनाया कहाँ जाता है, तो ये बिहार में, हमें पता है राजधानी हुआ करती थी राजगीर। किसकी राजधानी हुआ करती थी, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि एशियन इंडिया में या एशियन हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं मगध साम्राज्य के बारे में, तो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अब याद आ गया होगा आप में से कुछ लोगों को, मगध की राजधानी हुआ करती थी ये, कौन सी, राजगीर। मगध साम्राज्य की यह राजधानी हुआ करती थी राजगीर। अगर बात करें इस राजगीर की, तो ये हमें पता ही है मगध की थी। तो मगध में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का उदय हुआ था, मतलब अच्छे फले फूले थे ये लोग मगध साम्राज्य में। तो इसलिए बौद्ध और जैन दोनों का ये पवित्र स्थान माना जाता है राजगीर का, जो ये महोत्सव होता है बिहार में। काफी लंबा चलता है इसका। और ये मनाता कौन है, तो बिहार के जो, बिहार का जो पर्यटन डिपार्टमेंट है या पर्यटन टूरिज्म टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, या पर्यटन विभाग है, वो ये मनाता है काफ़ी अच्छे से, हर साल मनाता है। और जिसे राजगीर महोत्सव कहा गया है, इसमें देख सकते हैं आप, पिक्चर में दिखा रखा है मैंने आपको। इसमें नृत्य भी आयोजित किए जाते हैं और संगीत भी होता है। लोग अपना इस महोत्सव में खूब अच्छे से आते हैं, जैसे दिखा रखा है ना राजगीर महोत्सव, मतलब नृत्य होते हैं, संगीत गाए जाते हैं, विभिन्न तरह तरह के रंगों के कपड़े पहनते हैं लोग, मतलब एक तरीके से त्योहार के रूप में मनाते हैं इसे। तो राजगीर महोत्सव बिहार का है। चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे। 16 पे है छठ पूजा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो बिहार का है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, इस साइड में भी लोग मनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार के लोग यहाँ पर आके बसे हैं, तो वो अपने त्यौहार को मनाएंगे, तो इसलिए वो वहीं जाकर मनाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब छठ पूजा होती है तो उस वक्त सरकार के द्वारा भी कुछ तालाब बना का निर्माण कराया जाता है। तो छठ पूजा मनाते हैं। बेसिकली त्यौहार कहाँ का है, तो बेसिकली बिहार का त्यौहार है छठ पूजा। अब इसमें होता क्या है, तो छठ पूजा जो है एक वैदिक अनुष्ठान है। इसमें हिंदू सौर देवता, हमें पता है हिंदू सौर देवता सूर्य जो हैं, हिंदू सौर देवता जो सूर्य हैं, उनकी, और देवी षष्ठी, देवी षष्ठी, षष्ठी को हम छठी मैया भी कहते हैं। अगर आप बिहार के लोगों से मिलेंगे तो बता देंगे वो आपको। षष्ठी यानी छठी मैया, इनकी पूजा करते हैं। और इनके साथ ही उषा और प्रत्युषा, अब ये उषा प्रत्युषा, इनके साथ ही उषा और
प्रत्युषा, इनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। अब उषा क्या है? यानी सुबह की, यानी सुबह यानी भोर, सुबह की देवी, और प्रत्युषा यानी शाम की देवी यानी संध्या की देवी। तो इनको पूजा जाता है साथ ही में। यानी हिंदू मतलब सौर देवता सूर्य की, षष्ठी मैया छठी मैया की पूजा, और साथ ही उषा और प्रत्युषा की इसमें भी पूजा अर्चना की जाती है। बात करें छठ पूजा की, तो इसमें होता कुछ नहीं है। ये मतलब इसमें ये क्या है, अपनी जीवन के लिए हमने आपको मतलब भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं ये लोग कि आपने जीवन दिया हमें, अच्छा रहन सहन दिया, मतलब इस तरह से धन्यवाद करते हैं। कुल मिला के कुछ नहीं है, कुल मिला के धन्यवाद करते हैं भगवान को कि आपने जीवन दिया, एक संसार दिया। इस तरह से भगवान का धन्यवाद करते हैं इस पूजा के दिन, छठ पूजा। तो इसमें सूर्य देवता, छठी मैया जिसे हम षष्ठी देवी कहते हैं, उषा और प्रत्युषा, उनकी जो पत्नी है उषा और प्रत्युषा की पूजा की जाती है। मैंने आपको वही बताया। चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे। फेस्टिवल नंबर 17 है पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला भी कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। नाम ही है पितृ, पितृ यानी हमारे पूर्वज जो चले गए हैं, उनकी पूजा की जाती है। ये होता कहाँ है? तो बिहार में जब आप जाओगे तो बोध गया जगह है, क्या है? बोध गया या गया जगह है, वहाँ पर ये मनाया जाता है पितृपक्ष मेला। हर साल होता है त्योहार ये या मेला। तो होता कहाँ है ये? सितंबर में आयोजित किया जाता है। होता कहाँ है? बोध गया। मैंने आपको बताया अभी, बोध गया में सितंबर में आयोजित किया जाता है। इसमें मैंने आपको बताया अभी, पितृ माने पूर्वज जो चले गए हैं, उनका श्राद्ध किया जाता है, अनुष्ठान में भाग लिए जाते हैं, मतलब पूजा अर्चना की जाती है, अपने पूर्वजों को पूजा जाता है, उनकी जो मनपसंद चीज़ें थी उनका दान दिया जाता है, और क्या कहते हैं जो उनको पसंद थी उनको दान दिया जाता है, उनके नाम से किसी को खाना खिलाया जाता है। इस तरह से चीज़ें की जाती हैं। ऐसा माना जाता था मतलब कि कभी मंगा मंगा ब्राह्मण थे, वो करा करते थे, कभी मग्गा ब्राह्मण हुआ करते थे यहाँ पर बोध गया में, तो कभी वो ऐसा करा करते थे श्राद्ध अनुष्ठान, तो उससे चला आ रहा है ये। चलते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल पे, 18 नंबर पे, भावनाथ मेला। अब भावनाथ मेला गुजरात में लगता है। कहाँ लगता है? गुजरात में। अभी गुजरात में लगता कहाँ है? तो भावनाथ मेला लगता है जूनागढ़ में। जूनागढ़ हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंस रखता है, जूनागढ़ रियासत। तो भावनाथ मेला का लगता है जूनागढ़ में। अब ये है क्या? तो ये कुछ नहीं है, ये मेला जो है बेसिकली भगवान शिव से संबंधित है, यानी भगवान महादेव। अब समझ लेते हैं भावनाथ मेला। भावनाथ मेला जो है ना, ये गुजरात में होता है। ये गुजरात में कहाँ होता है? तो जूनागढ़ शहर है, जूनागढ़ शहर है, वहीं पर गिरनार पर्वत है, वहीं पर गिरनार पर्वत है, उस पर स्थित है एक भावनाथ महादेव मंदिर, यानी शिव जी का मंदिर। उसी में ये मेला आयोजित किया जाता है। अगर मैं बात करूं गिरनार की, जो गिरनार पर्वत है, यहाँ पर 9 नाथों की या देवताओं का एक पवित्र निवास माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, 5 दिन तक ये, अब ये मेले की बात कर लेते हैं। तो मेला कब दिन चलता है? 5 दिन चलता है मेला, ये 5 डेज चलता है ये मेला। एक तरीके से कह सकते हो कि महाशिवरात्रि के दौरान ही आयोजित किया जाता है ये। दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, मतलब टूरिज्म, जब भी फेस्टिवल होगा टूरिज्म के लिए अट्रैक्शन का वो एक तरीके से कह सकते हो मुख्य स्रोत बनेगा, और टूरिज्म आएगा तो उस राज्य की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये 5 दिन तक चलता है, जूनागढ़ में लगता है महादेव के भगवान वो भवनाथ महादेव मंदिर में लगता है ये भवनाथ मेला। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भवनाथ मेला कहाँ का है? भवनाथ मेला है गुजरात का, जूनागढ़ में लगता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट है 19 पे, रण उत्सव। रण उत्सव ये बेसिकली सबको पता ही है, रण उत्सव गुजरात में होता है। रण कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात में आयोजित किया जाता है ये। इसमें क्या होता है, ये आप देख पा रहे हैं सामने, ये सफ़ेद रण है। क्या है ये? सफ़ेद रण है ये। इसी में यहाँ की गवर्नमेंट ने टेंट लगा दिए हैं, जो आप देख रहे हैं, घर घर टाइप का बना दिया है। यहाँ पर आके लोग रहते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं खुले खुले रण में। और एक तरह से बोला जाए तो ये किसने बनाए हैं? तो ये गुजरात टूरिज्म और कच्छ टूरिज्म ने बनाए हैं। गुजरात टूरिज्म और कच्छ टूरिज्म ने, दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये टेंट से या फिर जो घर टाइप के बना दिए हैं। हर साल आयोजित किया जाता है ये, 3 महीने चलता है ये। सर्दियों में होगा क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो जाएगी, तो सर्दियों में आयोजित किया जाता है ये रण उत्सव। सर्दियों में आयोजित किया जाता है, आप सर्दियों में आराम से जा सकते हैं, फरवरी के आसपास होगा। और 3 महीने चलता है, 3 महीने तक, 3 मंथ तक चलता है ये उत्सव। गुजरात टूरिज्म और कच्छ टूरिज्म इसमें इंपॉर्टेंस भूमिका निभाती हैं। 3 महीने लंबा उत्सव है, गुजरात के कच्छ में होता है, और टेंट सिटी बनाई दी है। मतलब जैसे कह सकते हो आप,
ये इतनी है, मतलब पूरे कच्छ के रण में फैली हुई है, देखो काफ़ी पूरी फैली हुई है, पूरी फैली हुई है। ये देखो यहाँ से वहाँ तक। तो ये आप कह सकते हो उसे एक टेंट सिटी बना दिए, क्या बना दिए, टेंट सिटी बना दिए। तो ये था रण उत्सव जो गुजरात में होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और लास्ट लेक्चर के 20 नंबर पे है शामलाजी मेला। कौन सा है, शामलाजी मेला, ये भी गुजरात में लगता है। अब ये है क्या, इस फेस्टिवल की बताए, इस मेले की बताया था आपको मैं। आप जो सामने देख पा रहे हैं ना, ये मंदिर है। अब ये कौन सा मंदिर है, तो ये शामलाजी मंदिर है, ठीक है। अब इस बात कर लेते हैं मेले की। तो शामलाजी मेला है ना, ये गुजरात में होता है। पहली बात, नवंबर के महीने में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और अब ये जो मंदिर देख रहे हो आप, शामलाजी मंदिर, ये जो मंदिर देख रहे हो, इसके बैक साइड में जाओगे ना, तो एक नदी है जिसे हम कहते हैं मेशोव नदी। मेशोव नदी, तो मेशोव नदी में लोग आते हैं। ये मंदिर है, मतलब नॉर्मल है, छोटा मंदिर है। तो मेशोव नदी के किनारे पर ये स्थित है, कौन सा, शामलाजी मेला, वो शामलाजी मंदिर, उसी में आयोजित किया था शामलाजी मेला। लोग आते हैं इसमें, मेशोव नदी में आकर लोग स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, मतलब पवित्र होते हैं पहले, उसके बाद मंदिर में आकर भगवान की दर्शन करते हैं। और वही प्राचीन मंदिर है काफ़ी। और अगर बात करें तो इसमें जो आदिवासियों की एक देवी हैं, आदिवासियों की एक देवी है जिसे हम कालियो देवी कहते हैं, कालियो देवी, उनको भी काफ़ी यहाँ पर पूजा जाता है, ठीक है। तो ये था शामलाजी मेला गुजरात का। तो ये 20 फेस्टिवल्स हमने कवर कर लिए, जो पार्ट सेकंड था। अब एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक का। स्टार्टिंग से करते हैं 20, ताकि आपको आसानी से रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तिरुपति गंगा यात्रा आंध्र प्रदेश का, मेरे संग बोलते रहिए आप, तिरुपति गंगा यात्रा। दूसरा है विशाखा उत्सव आंध्र प्रदेश का। थर्ड पे है राजहंस या फ्लैमिंगो फेस्टिवल्स आंध्र प्रदेश का। थर्ड पे है शिवारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव आंध्र प्रदेश का। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का, जोर जोर से बोलिए, सोलंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। योमोगो या सियांग रिवर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का। बूरी बूट योला त्योहार अरुणाचल प्रदेश का, सही बिल्कुल शाबाश। बिहू असम का, 3 बिहू बताए थे मैंने, कटी माघ बिहू। और विजिंग फेस्टिवल असम का। उसके बाद है बेखो महोत्सव असम का, जो हमने भी पढ़ा। मी डैम मी फी उत्सव या महोत्सव या समारोह असम का। अम्बुबाची मेला असम का, कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव बिहार का, भागलपुर में मनाया जाता है। बिहार का राजगीर महोत्सव राजगीर में। छठ पूजा बिहार की छठ पूजा। पितृपक्ष मेला बिहार में बोधगया में मनाया जाता है। गुजरात का भवनाथ मेला महादेव मंदिर में मनाया जाता है। कहाँ पर, गिरनार पर्वत पर स्थित भवनाथ महादेव मंदिर में मनाया जाता है। यहाँ पर रण उत्सव गुजरात के रण में मनाया जाता है, सर्दियों में मनाया जाता है। और 20 नंबर पे शामलाजी मेला जो गुजरात में लगता है और नवंबर में आयोजित किया जाता है। तीर्थयात्री काफ़ी आते हैं। इसके किनारे कौन सी नदी बहती है, इस मंदिर के किनारे बहती है मेशोव नदी। कौन सी नदी, मेशोव नदी, जो मैंने आपको बताया अभी, मेशोव नदी। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। आप इसको बोल बोल कर याद करते रहा करें, बोल बोल कर याद करेंगे ना तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सारे अच्छे से याद होंगे, ताकि पेपर में आपको कन्फ्यूजन ना हो और तुरंत आप उसको टिक कर सकें। ये था पार्ट सेकंड जो हमने कवर करा। और नेक्स्ट पार्ट 3 जल्दी आ जाएगा आपके पास। थैंक यू सो मच।